आज हम चर्चा करेंगे आहार की गुणवत्ता की, जिसके अंतर्गत आहार का परिचय, सात्विक आहार, संतुलित आहार, मिताहार, प्राकृतिक आहार, स्वच्छ आहार, ऋतुओं के अनुसार स्थानीय आहार, हानिकारक रसायन रहित आहार और संरक्षण में प्रयोग होने वाले हानिकारक तत्व। आहार किसी भी प्राणी की मूलभूत आवश्यकता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक प्राणी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुणवत्तापरक आहार की उचित मात्रा प्राणी के विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है, परंतु आहार अनेक बीमारियों का वाहक भी होता है। इसी कारण से गुणवत्तापरक साफ भोजन का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है। पाश्चात्य संस्कृति, शहरीकरण के अंधानुकरण के कारण अधिकांश लोगों का झुकाव बाहरी स्रोत अर्थात आहार के बाहरी स्रोत बाजार से उपलब्ध आहार पर हो गया है, जिससे कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब होने लगी है। आहार की गुणवत्ता सही ना होने से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां होने लगी हैं। आहार की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सात्विक, जिनमें से पहली है सात्विक आहार। जो भी आहार हम लेते हैं वह सत्व गुण प्रधान होना चाहिए। सात्विक आहार उसी को कहते हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को जो बढ़ाने वाला होता है। सात्विक आहार के सेवन से व्यक्ति का मन शांत व प्रसन्न रहता है, इसलिए मानसिक रोगों से बचा जा सकता है। ऐसा आहार करने से सात्विक पुरुष को मन से ही प्रिय लगता है। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में या कहा जाए तो उचित मात्रा में मिलते हों, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी या अधिकता असंतुलित कहलाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में रोग या व्याधियां दिखाई देने लगती हैं। ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। आयुर्वेद इन्हीं पोषक तत्वों को षड रसों में गिनता है और कहता है कि ऋतु और दोषों की स्थिति के अनुसार इन षड रसों का उपयोग करना चाहिए। भगवद गीता के जो 3 प्रकार का आहार सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया गया है, परंतु योग में मिताहार को सर्वोत्कृष्ट आहार कहा गया है, जो कि सात्विक तो होना ही चाहिए परंतु मिताहार होना चाहिए। मिताहार की परिभाषा हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने बहुत ही सरलता से दी है। सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते। अच्छी तरह से स्निग्ध किया गया मधुर आहार, पेट का चौथाई हिस्सा खाली रखते हुए शिव को समर्पित करके जो खाया जाए वह मिताहार कहलाता है। प्राकृतिक आहार की बात करें तो ऐसे भोज्य पदार्थ हमें जिस स्थिति में जो प्राप्त होते हैं उन्हें ज़्यादा संस्कारित ना करके, अति संस्कारित करने से उनके जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें अति संस्कारित ना करके
ज़्यादा से ज़्यादा उसी अवस्था में उनको ग्रहण किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। इनसे पोषण अच्छे से प्राप्त होता है और रोग उत्पत्ति का डर कम होता है। इसलिए जितना हो सके आहार को उसकी प्राकृतिक अवस्था में परंतु ताज़ा ही लेने की कोशिश करें। स्वच्छ आहार, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि आहार भी बीमारियों का वाहक होता है। खाद्य स्वच्छता न होने से मानव शरीर संक्रमण व बीमारियों से घिर सकता है। खाद्य स्वच्छता का खाद्य उत्पादन से खाद्य उपभोग तक हर स्तर पर ध्यान देना चाहिए। खाद्य उद्योग में स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई की उचित व्यवस्था व कार्य के संपादन के स्वस्थ वातावरण से होता है। खाद्य स्वच्छता के लिए गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ की खरीदारी करनी चाहिए। साफ सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही भोज्य पदार्थों को रोगाणु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खाद्य स्वच्छता को अर्जित करने के लिए इन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें है खाद्य सामग्री को ध्यान से चुनना, जीवाणुओं का खाद्य पदार्थों में प्रवेश रोकना, जीवाणुओं के गुणात्मक वृद्धि व विकास को रोकना, खाद्य पदार्थ वर्तन कार्यस्थल से जीवाणुओं को नष्ट करना। ऋतुओं के अनुसार आहार, हानिकारक रसायन रहित आहार। आधुनिकीकरण के दौर में अपने भोजन में हानिकारक रसायनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की नई नई बीमारियां होने लगी हैं। ये हानिकारक रसायन आहार की इन प्रक्रियाओं में मिला दिए जाते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। उर्वरकों के रूप में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कृषि में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ हानिकारक होते हैं और ये फसलों के साथ हमारे आहार का हिस्सा बन जाते हैं। रोगों या कीटाणुओं से फसलों की रक्षा के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ फसलों पर छिड़काव या भंडारण के दौरान उसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये रसायन हमारे आहार में आ जाते हैं और अपने दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर दिखाते हैं। अधिक उत्पादन लेने में आजकल विभिन्न फसलों पर टॉनिक के रूप में रसायनों का छिड़काव किया जाता है या उन्हें जल्दी बढ़ा करने, पकाने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बहुत सारे रसायनों का फसलों को सुंदर व आकर्षक दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। मिलावट के रूप में बहुत सारे रसायन या कहा जाए तो अनुपयोगी वस्तुएं हमारे आहार में मिला दी जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। डिब्बाबंद जो भी सामान हम खरीदें उसमें ध्यान रखा जाए कि इनमें मिलावट है कि नहीं। संरक्षण में विज्ञान के इस दौर में मशीनों के प्रयोग से फल, सब्जियां तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को
लंबे समय तक, जो इस ऋतु के नहीं हैं तो अगली ऋतु के लिए संरक्षित करके रख लिया जाता है। इसलिए शीत ग्रहों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे कई दिनों के बाद भी देखने में अच्छे लगते हैं, परंतु उनके उपयोग के पश्चात शरीर में दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इनके प्रयोग से बचने की कोशिश करना चाहिए। तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को हम लोग इन बिंदुओं का ध्यान रख के बनाए रख सकते हैं और बचाए रख सकते हैं। इसके साथ कोशिश करें कि इन सब से बचा हुआ अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वरना देखने से, सिर्फ स्वाद से जो हम लोग भोजन लेते हैं, स्वाद के कारण उसको खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नमस्कार।